हैं, बसपा के लोग जा रहे हैं। अरे भैया काहे जा रहे हैं? थोड़ा देर समझ आ गया है। बसपा के लोग तो अभी से साइलेंट हो गए, यहाँ से छोड़ के चले गए। साइलेंट थे, उनके पास कुछ बचा नहीं है। संगठन मेरा नहीं कह रहा, आम जनमानस कह रहा है कि 400 पार मोदी जी होंगे इस बार। कहते नहीं वो कुर्सी वाला नंबर बेचता है, 400 रुपए कुर्सी शाम को 200 की बेच चले जाता है, वही हाल होने वाला है उनके पास। 10 साल में उन्होंने क्या किया? एक टोल माफ करा पाए कानून जनता के लिए। साथियों नमस्कार, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग, गठबंधन के लोग और बसपा के साथी भी हैं हमारे साथ। आइए बहुत लोगों से बात करते हैं, क्योंकि चुनावी सरगर्मी जहां पर बहुत तेज चल रही है। और चुनाव के इस समय हम कानपुर में हैं, महाराजपुर विधानसभा में, अकबरपुर की लोकसभा में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले सत्ता पक्ष के लोगों से शुरू करते हैं। क्या परिचय है भैया आपका? वीरेंद्र दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री कानपुर दक्षिण। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? चुनाव हम विकास के नाम पे लड़ रहे हैं, समाज की चिंता करने के नाम पर लड़ रहे हैं। हर गरीब मसीहा को उसके दुख दर्द को समझकर उसके दुख दर्द बांट रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं 400 पार, संगठन मेरा नहीं कह रहा, आम जनमानस कह रहा है कि 400 पार मोदी जी होंगे इस बार। 400 पार कैसे? 400 पार कैसे? 400 पार हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता भी देख रही है, जो इतने सालों में नहीं हुआ। आजादी के बाद से कितने बार सरकार रही है कांग्रेस की, उसके बाद भी वो विकास नहीं हो पाया। उन विकासों को हमने कराया है। आज समझ लीजिए कितने सालों बाद राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई, हम लोगों ने उसको बनवाया। इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उन सबको क्या जनता देख नहीं रही है? देश का जो सम्मान हो रहा है विदेश में, आज हम लोग भारत के होके मतलब गर्व से बताते हैं। पहले एक समय था कि कहीं भी बताते थे कि इंडिया से हैं, भारत से हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का हो सकता है पिछली पंक्ति में खड़ा होता था। आज के समय में हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे आगे की पंक्ति में रहता है। पूरा देश उसकी तरफ देखता है। अभी देख लीजिए रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसके लिए मोदी जी से कहा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है, आप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे एनडीए गठबंधन, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि अभी लोगों कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दो लगभग वोट पड़ चुके हैं। 2 बार में मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमको विकास के नाम पे वोट दे दो। 10 साल पहले भी कहा था। आतंकवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, तमाम कांग्रेस सबके नाम पे वोट मांगा, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा। अगर इन्होंने काम कराया होता, एम्स, पीजीआई या कुछ भी काम कराया हो, तो विकास के नाम पे वोट मांगते। ये वोट किसके नाम पे मांग रहे? आज भी उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इनका कोई काम ही नहीं ना, विकास कहीं है नहीं ना। आप बताओ विकास कहाँ पर करवा रहे हैं? 10 काम बता दें बीजेपी के जो इन्होंने कराए हों, देश हित में, जनता के हित में 10 काम हुए हों। वो बता रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया और रोड हाईवे बन रहा है। राम मंदिर जनता के हित में है, हम ये आस्था का सवाल है, हो गया ठीक, अच्छी बात है, हम भी खुश है उसके लिए। मगर जनता के हित में कहाँ काम हुआ? किसको रोजगार मिल गया? जो 2014 में जो बच्चा 10-25 साल का था, आज वो 35 साल का हो गया, उसकी नौकरी खत्म हो गई। 10 साल में रोजगार मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारे पेपर लीक हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, पेपर लीक हो गए भैया का आरोप है, तो उसके लिए सरकार ने दोबारा करवाने का आश्वासन भी दिया। इनकी सरकार में क्या होता था कि रातों रात लिस्ट बदल जाती थी। अगर अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे होते तो लाठीचार्ज करा के उसी लिस्ट को घोषित कर दिया जाता था। कोई छात्रों के हित में सोचा नहीं जाता था। आज की डेट में माननीय योगी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने, अगर पेपर लीक की अभ्यर्थी ने शिकायत करी है तो उसको 6 महीने में दोबारा कराने के लिए कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जो हो गया वो हो गया। इनकी सरकार में तो लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज को दबाया जाता था। रही बात भाई साहब की, अभी हमारे भाई कह रहे थे विकास क्या हुआ है, रोजगार क्या मिलेगा श्री राम मंदिर से, हम इनसे पूछना चाहते हैं। वैष्णो देवी है, दरगाह शरीफ है, वहां से क्या रोजगार मिल रहा है? भाई अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसी पर्यटन की चीज जहां पे आदमी भक्त दर्शनार्थी आएंगे, तो क्यों रोजगार विकसित नहीं होगा? भाई वहां पे होटल खुलेंगे, वहां पे दुकानें खुलेंगी, क्या वहां पे उससे रोजगार नहीं होगा? जो बन के खड़ा हुआ उसमें इंजीनियर्स लगे होंगे, उसमें मजदूर लगे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ? जो वहां पे विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके माध्यम से क्या रोजगार नहीं पनपेंगे? और रही बात भैया कहना है कि दिखाने लायक कि क्या विकास हुआ है, आप इसी क्षेत्र के, ये इसी क्षेत्र के जितने लोग हैं इसी क्षेत्र के हैं। आज से 10 साल पहले इस पार्क की क्या हालत थी ये बता दिए। भाई साहब की सरकार थी, बता दे इस पार्क की क्या हालत थी। इस पार्क में हम भी बड़े हुए, आप भी बड़े हुए, भाई साहब बता दें। क्या कहना चाहेंगे? आप बसपा से हैं, क्या कहना चाहेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों के विचारों का। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक बचपन में गाना सुनता था, न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ। इंसानियत का पैगाम देने के लिए भारत का संविधान जो है मूल आधार पे स्थापित है। जो लोग मंसूबे रखे हैं संविधान बदलने की,
या लोग बचाने की, तो शायद ये खोखले इनके विचार हैं। लेकिन अगर संविधान को सही मायने में लागू करती है तो बहुजन समाज पार्टी लागू करती है, जिसकी सुप्रीमो बहन मायावती जी करती हैं। और हम लोग मानवता इंसानियत को लेकर चलते हैं और इसकी मिसाल हमारे लगभग 4 कार्यकाल में देख चुके हैं। तो मैं अन्य पार्टी जो भी है मैं उनमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बशर्ते आज आवाम देख रही, पब्लिक देख रही है कि हमें किसकी तरफ जाना है। और मैं ये नहीं कह सकता कि 400 पार या इतनी मिल जाए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हम 4 जून को एक करिश्माई परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसे 95 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो 2024 के 4 जून को चमत्कार होने जा रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि संविधान बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संविधान कोई छोटी मोटी चीजें तो बदल दी जाएगी। संविधान बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है माननीय डॉक्टर अंबेडकर की। आज अंबेडकर जी जहाँ जन्म हुए, कहाँ उनके अंतिम संस्कार हुआ, कहाँ वो पढ़े लिखे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही तो वहां पर उनका नाम रोशन किया है। वो संविधान कैसे बदलेंगे? संविधान कोई छोटी मोटी चीज है? संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्या कहना चाहेंगे किसके लिए आप बताइए? दो संविधान बदलने की बात जो हो रही है, ये आज से नहीं चल रही, ये आज से नहीं चली संविधान बदलने की बात। ये बहुत पुराना इनका मुद्दा है संविधान बदलने का। आज जो भी हो रहा है भाई, आज आदमी को कहना है संविधान नहीं बदल रहे हैं, आप सब बदल रहे हैं। परिवर्तन इसका काम हो चुका है। रोजगार नहीं दे रहे हो, सब जगह प्राइवेट कर रहे हो। जब सब जगह प्राइवेट कर दोगे तो उस आदमी को नौकरी कैसे मिलेगी जो 48% नंबर लेकर आता है, जिसको आरक्षण से नौकरी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट वाला नौकरी नहीं देगा आपको। फिर जब सब कुछ प्राइवेट होगा तो नौकरी कहाँ मिल जाएगी? नौकरी फिर उसको ही मिलेगी जो 95 और 90 वाला होगा। आरक्षण खत्म हो गया। ये तो इनकी शुरुआत हो चुकी है इनकी। क्या करोगे आप? ये तो बस खाली बहकावा है कि हम नहीं खत्म करेंगे, ये नहीं करेंगे। 400 पार क्यों हो रहा है? इसी बात कर रहे हैं 400 पार की, जबकि आपकी 200 वो आएगा। कहते नहीं वो कुर्सी वाला नंबर बेचता है, 400 रुपए कुर्सी, शाम को 200 की बेच चले जाता है। वही हाल होने वाला है आपकी बार। उससे कुछ भी नहीं होना है। ये भैया का तो कटाक्ष है। जनता भी आंखें खोल के देख चुकी है किसको हमको देना है। हम एक अभी सवाल करेंगे, भाई साहब बोल रहे हैं गठबंधन किया हुआ है, वो अपने यहाँ की जनता भी इस देश की अब ये चाहती है कि स्थिर सरकार मिले। ये ना मिले कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, कितने इनके गठबंधन में किसको ये बनाएंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है राजग, उसमें एक उम्मीदवार है, केवल एक चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री का। वो आज से नहीं 2 बार, पिछली बार भी रह चुके हैं। इनके हर बार नया गठबंधन होता है, हर बार इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। तो ये लोग तो 5 साल अगर करेंगे तो 5 साल अलग अलग मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं के प्रधानमंत्री है और जनता को बदलाव मांगे। इनके पास नया प्रधानमंत्री कौन, ये बता दे। हमारे पास तो 5 है। ये कह रहे ना, ये कह 5 है। इनके पास कौन से हैं? इनका तो 10 साल हो गए, जनता ने देख लिया। 400 का सिलेंडर वहाँ बेचते हैं राजस्थान में, यहाँ 900 रुपए देते हैं। क्यों भाई? यहाँ देशभक्ति भाई रुपए में है दिल्ली में, यहाँ 10 रुपए में। क्या भाई यहाँ देशभक्ति? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं बसपा अपने उनकी व्यवस्था है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत करना चाहूँगा मानव कांसी साहब को। हमें मजबूत सरकार नहीं, हमें मजबूत सरकार चाहिए जिससे देश के हित में और जनता हित में विकास के लिए मजबूत सरकार नहीं, हमें मजबूत सरकार चाहिए। आइए, जिसको बोलना है वो उंगली उठाए, जिसको बोलना है वो उंगली उठाए। भारत में जो परिवर्तन है, जिसको बोलना है उंगली उठाए। आम जनता आवाम के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भारत देश में महिला प्रधानमंत्री बनने का सोच है, जो आज चेहरा घोषित होते हैं। इसके लिए बड़े बड़े पत्रकार आपके कह चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन चाहता तो प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती होती है, उसे आज से 10 साल 5 साल तक इंतजार होता है। लेकिन एक समर्था की बात आती है, समता मूलक समाज की स्थापना वो से मैंने किस तरह से चुनाव आप लड़ रहे हैं? किस तरह से? अभी तो बिल्कुल जीरो में, किस तरह से चुनाव? ये आपको कहना चाहिए, ये आपको कहना चाहिए। देखिए मोबाइल में 3 मोड होते हैं, एक साइलेंट मोड, एक बेल मोड होता है, एक वाइब्रेट। हम लोग साइलेंट मोड में काम करते हैं। वो तो काफी दिनों से साइलेंट ही चल रही है। आप नहीं कह सकते, आपसे ये आपका मानना है। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन बहन जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आज अभी कितनी जगह रैलियाँ कर चुकी है। इसके साथ साथ आज आकाश आनंद जो समन्वयक बनाए गए हैं वो भी रैलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया में हाईलाइट, मीडिया तो आपने देता नहीं है, ना दिखाता है। अगर दिया गया तो थर्ड या 8वें पेज में दिया जाता है, बाकी टीवी में नहीं दिखाया जाता है। ये पक्षपात से निष्पक्ष करते हैं। बाकी अभी जैसे बहन जी ने कई रैलियों में कहा है कि अगर ईवीएम के द्वारा अगर निष्पक्ष गेम होता है तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब जैसा कह रहे हैं, बसपा साइलेंट मोड में ही रहेगी, क्योंकि इनकी बहन जी मायावती जो थी, उन्होंने परिवारवाद का चोला ओढ़ लिया, अपने भतीजे को कमान सौंप दी है। संस्थापक सदस्यों में एक बार ये पूछ लीजिए कितने बचे हैं बसपा में? बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दद्दन मिश्रा, कौन बचा है? सब भाग गए इन्हीं नीतियों की वजह से, बहन जी की अपनी तानाशाही की वजह से पार्टी में।
क्या कहना सबके अपने पे रूल्स है। अब इन पे मैं कटाव नहीं करना चाहूंगा। इनके कितने भागे, कितने किए गए, कितने कैप्चर किए गए। हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, लोकतांत्रिक पार्टी तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आपको कैसे अरे भैया, राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार छीन लिया गया बसपा को। लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय के अलग अलग जानकारी का नहीं है। अभाव है। लोकतांत्रिक पार्टी हमारे यहाँ सबको बढ़ने का मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ मोहन यादव जैसा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बन सकते हैं। आपके यहाँ एक विशेष परिवार से आने वाले कोई कितने दलितों का उद्धार किया आपकी मायावती जी ने। हमारे यहाँ तो दलित को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया गया। आपके कितने दलित मुख्यमंत्री बनाएगा यूपी में? बता दीजिए, मायावती ने अपने परिवार को छोड़ के किसको आगे बढ़ाया? इनका सवाल सही अपनी जगह। मैं इस पे नहीं कहता। आपने माना ना सही है, यानी तानाशाही है आपके यहाँ। यानी तानाशाही है, आपने सही मान लिया बस। ये तो मीडिया की भाषा आप बोल रहे हैं। मैं बहुत, हमने कहा तो समरसता वाली विचारधारा की बात होनी चाहिए, आप कटाक्ष वाली नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के अपने रूल है। जैसा माननीय बहनी ने अभी कहा था कि सबके अपने अपने नियम है, इनके अपने नियम है। मैं लोगों को छोड़ नहीं करता हूँ। मैं जो मुझे काम करना होता है, बहुजन समाज पार्टी का अपना काम है। टंके के चोट पे जो कहना है कि काम करते हैं, क्योंकि हम जीते थे तो उन्होंने कहा था कि यूपी 77 और यूपी 78 ये गाड़ियां का टोल टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा टोल टोल टैक्स नहीं लगेगा। आज 2024 आ गया, इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे? पुराना उनका जो वादा है, उनका जो पुराना वादा है जवाब सांसद जी दें। का अभी भी अधूरा है। एक वादा विपक्ष का पूरा नहीं कहना होता। बताइए। जवाब दें। टोल टैक्स कोई जरूरी कि यूपी 78 की गाड़ी सिर्फ कानपुर की सीमा से जा रही है। कानपुर इतना बड़ा क्षेत्र है जो पनकी के किनारे से लगता है, और 12 जोड़ की दूरी कितनी है? लगभग 28-29 किलोमीटर है। आपके सांसद भैया, उसको क्यों सिखाएगा? वो छोड़ा, हम लोगों की बात करें ना। जो टोल का मुद्दा था, टोल के विषय में बताइए कि टोल मुक्त क्यों नहीं हुआ अभी देखिए, तक? पहली बात वो तो जो टोल वादा का है। मुद्दा कोई विकास का मुद्दा नहीं आ गया। ऐसा तो है नहीं, पूरे कानपुर की 60 लाख जनता जो है रोज टोल से निकल रही हो जाके। ये तो एक छोटी चीज। उसके लिए एक चीज बताना चाहें, हमारे सांसद जी ने कहा था तो उसका एक राहत भी मिली हुई है। आपको मालूम होने चाहिए जो क्राइटेरिया है, कितने किलोमीटर चलने के बाद। मैं भाई साहब जिन्होंने सवाल उठाया उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बार उनसे पूछ के आइए, राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर का उपयोग करने के बाद टोल देना है? अगर आप 40 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते हैं तो आपको टोल देना होगा। उसके लिए उन्होंने उसका वो भी निकाला निष्कर्ष, टोल प्लाजा पे आज की डेट में जो समीपवर्ती गांव और कस्बे हैं उनका टोल नहीं लग रहा है। वो अपना आधार कार्ड दिखा के इधर से उधर जा सकते हैं जो रोजमर्रा। ये जो बात कह रहे हैं वो तो पास की बात है, वो पास बनता है हर महीने का। मगर जो इनके सांसद जी ने कहा था कि 10 साल पहले कहा था कि यूपी 77 और 78 की जो गाड़ियां होंगी वो पास करेंगे उसको 12 जोड़ को, उसके टोल टैक्स फ्री होगा। और अभी पत्रकार ने जिस दिन वो नामांकन कराने गए, पत्रकार ने पूछा, सवाल का जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ गए क्योंकि जवाब नहीं था उनके पास। 10 साल में उन्होंने क्या किया? एक टोल नहीं माफ करा पाए कानून जनता के लिए। गुंडे नहीं है ना, लाल टोपी लगा के गुंडे करे टोल टैक्स पे। टोल की अगर हमारा टोल कट जाए टोल स्टैंड पे तो हम पूरा आक्रमण करवा दें। सुनिए, भाई साहब कह रहे हैं टोल के लिए, हम मान रहे हैं। अगर कोई कुलगांव, भैया बसपा के लोग जा रहे हैं, अरे भैया काहे जा रहे हैं? थोड़ा देर समझ चलिए, मतलब आप अभी से साइलेंट हो रहे हैं भैया, साइलेंट हो गए, अभी से साइलेंट हो गए। बसपा के लोग तो अभी से साइलेंट हो गए, यहाँ से छोड़ के चले गए। उनके पास कुछ बचा नहीं है। बचा क्या था? अच्छा भैया, अपना दल से हमारे साथ हैं राहुल, विधानसभा अध्यक्ष हूँ अपना दल से, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, बसपा के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए बसपा के लोग जो है भाग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि हमेशा अपने लोगों को उन्होंने देखा है, जनता के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया है। इसलिए बसपा की कहीं भी कोई भी एक भी सीट उनकी क्लियर नहीं हो पा रही है, और ना ही समाजवादी पार्टी की सीट। कितने सीटों में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी सीटों पे इस समय जो है 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है अपना दल से, लेकिन हम लोग इस समय पूरी ताकत से हम लोग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये 400 सीटें हम लोग पार करके जाएंगे इस बार। ये हम लोग का पूरा वादा बिल्कुल पूरी तरीके से चल रहा है। और क्योंकि मोदी जी के इतने अच्छे कार्य हैं और योगी जी के इतने अच्छे कार्य हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने किसी भी जातिवाद को नहीं देखा है। इसलिए कभी भी राशन की दुकान पे जाइए या किसी भी सरकारी हॉस्पिटलों पे जाइए, कहीं पे भी देखिएगा वहां पे किसी की जात नहीं पूछी जाती है। बिना जात के काम को किया जाता है, बिना जात से राशन दिया जाता है, बिना जात से दवाइयां मुफ्त दी जाती है, बिना जाति से हर काम किया जाता है। आज आवास योजना को ले लीजिए आप, जितनी प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, किसी भी जात को लेकर के नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अन्य जाति लोगों को जो है आवास योजना को लेकर कई लोगों ने, आम जनता ने कहा है कि अभी तक केडीए आवास योजना की चाबी नहीं दे रहा है, आवास योजना जर्जर होते चले जा रहे हैं। बताओ, कोई जर्जर नहीं होते जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटेनेंस का उसका कार्य अच्छी तरीके से चल रहा है। क्योंकि हम लोग मौके पे
उनके जो इंजीनियर हैं, उनके जो चीफ इंजीनियर हैं, सारे लोग मौके पे मुआयदा करते हुए हैं और जानकारी पूरी चल रही है 2024 का। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उस समय सबको ये चाबी। फयाज भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए क्या कहना हमारे जो भाजपा वाले भैया कह रहे हैं विकास के नाम पे, हम इनसे ये कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 15 ऐसे काम गिना दे जनता हित के विकास के, और हम 20 काम गिनाने को तैयार हैं। माननीय अखिलेश यादव ने 2012 में जो काम कराए थे, आप 15 काम हमको गिना दीजिए। 15 काम गिनाइए, 15 काम गिना दें। 15 काम भाई साहब मुख्य कुछ काम गिना दे कि पूरी लिस्ट बता दें। 15 काम बोले हैं भैया। 15 काम भैया, अगर 20 गिनाएंगे तो 15 हम भी गिना देंगे, वरना मुख्य काम हम अभी ये गिना दे रहे हैं। भाई साहब से ये की चिंता अरे भैया ये हमें 15 काम का दे रहे हैं, यूपी का दे रहे हैं। भाई साहब से ये पूछिए, चलिए यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में इनके भाई साहब जो थे अखिलेश यादव जी, उनके समय कितने एक्सप्रेस वे थे, आज की डेट में कितने एक्सप्रेस वे बन गए हैं, कितने एम्स खुल चुके हैं और कितने नए टर्मिनल बन गए एयरपोर्ट के, जरा पूछ लीजिए। उसके पहले कितने थे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनवाया, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने जमीन अधिग्रहण माननीय अखिलेश यादव जी ने करी, और योगी जी ने बनवाया, वो धस गया, आप सबने देखा होगा। और आज भी आगरा एक्सप्रेस वे भी था, लटकी हुई है गिंडीवर की फोटो बहुत वायरल हुई थी, आपको याद होगा, अभी भी नेट पर रहा। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हेलीकॉप्टर अभी 1 हफ्ते पहले उतरा है, 1 हफ्ते पहले 15 दिन पहले उतरा है। आप उतार दे, आप फयाज भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी अपना दल वाले भाई ने बोला कि सबको मुफ्त राशन मिल रहा है, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे, जो बात बोलेंगे? देखिए, देश का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। स्टूडेंट का जो मसला है, जैसे कि अभी जो चला था कि 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद फिर सब रिटायर हो जाएंगे, तो इससे विकास का मुद्दा नहीं बनता है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा रही है, वो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा करके उस पर वोट होता है। विकास के नाम पे कोई इनके पास काम नहीं है। विकास के नाम, जैसा कि भाई ने बोला, तो उन्होंने अभी कटाक्ष कर दिया कि 15 काम नहीं, हम 5 मुख गिनाते हैं, तो हम 20 काम ये गिना रहे हैं, 5 10-15 वो गिना दें, फर्क सीधा। चलिए आइए, प्रधानमंत्री आवास मिला, 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए मकान मिले, सुलभ शौचालय मिले, आयुष्मान भारत मिला, फ्री राशन कार्ड मिला, बेसिक शिक्षा परिषद से जब बच्चा 4 साल का होता है उसको इंटर तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कॉपी किताब का पैसा नहीं है, बैग का पैसा नहीं है। और एक्सप्रेस वे आप पूरे भारत में देख रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी के कार्यकाल है, आप कानपुर छोड़ के गए अन्य राज्यों में या उत्तर प्रदेश का भ्रमण तो करिए। आप सिर्फ बस्तियों के विकास की बात करते हैं। आपकी सरकारों में जिन रोडों पर रात में लूट हो जा करती थी, आज वहां पे 2 बजे 3 बजे लोग ट्रेवलिंग करते हैं। ये हमारा विकास है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि लाल टोपी लगा गुंडाई करने वाली बात कही। गुंडाई तो वो है जो हिंदू धर्म में सबको मालूम है कि रात शाम को 6 बजे के बाद कोई भी अर्थी हमारी अर्थी जलाई नहीं जाती। एक लड़की को पेट्रोल डालकर, जो बलात्कार की शिकार थी, उसको पेट्रोल डाल के जलाया गया, हाथरस में, सॉरी जो भी हो, हाथरस में जलाया गया। ये गुंडाई होती है। कुलदीप सेंगर, ये गुंडाई होती है। श्री नंदा, ये गुंडाई होती है। गुंडाई ये है, जो भी इनकी पार्टी में जाता है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कोई भी हो, वो सब धुल के धुले हो जाते हैं। वाशिंग पाउडर लगा हुआ है, कोई भी कितना करप्ट हो, बस इनकी पार्टी में जाए, हमारा हो गया। बहुत बड़ा आरोप। भाई साहब जो बोल रहे थे कुलदीप सेंगर, आज वो उनकी जगह कहाँ थी? उन्होंने अगर कुछ गलत किया था तो उसकी जगह जेल थी, तो अपने यहाँ उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारी पार्टी का विधायक है, जेल भेज दिया। भाई साहब को हो सकता है ना मालूम हो, भाई साहब को एक संज्ञान में ला दें, इनके यहाँ से दुग्ध मंत्री हुआ करते राममूर्ति वर्मा, उन्होंने पत्रकार को जिंदा जला दिया था पेट्रोल डाल के। आज की डेट में लड़की छेड़ने पर भी एक आम लड़का भी होगा, लड़की छेड़ने में सोचता है 10 बार, क्योंकि उसे मालूम है योगी सरकार है, पैर पे गोली पड़ेगी। आजकल लड़कियां शाम को आराम से रात में घूम सकती है। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी जिसने अपने आतंक को कायम कर रखा था, उसको उसकी जगह भेजने का काम किया। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, सारे आज की डेट में सब कुछ छोड़िए। बीजेपी गवर्नमेंट में मैं केवल एक सवाल ये कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, एक सवाल ये कर रहा हूँ, ये मुझे बता दे कितने बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं? हर बार कितने बाहुबली लड़ते थे समाजवादी और बसपा के टिकट पे? सबसे ज्यादा बाहुबली इनके में लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बाहुबली इनके में लड़ रहे हैं। मेरी बात तो सुन लें दो भैया। सबसे ज्यादा बाहुबली तो आपको, एक सबसे बड़ा बाहुबली तो इनका टेनी, जैसे इनके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। अरे मेरी बात तो सुनिए, राजनीतिक मुकदमा लिखा गया, उसे बाहुबली की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कहीं भी बाहुबली शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा। सुनिए, अतीक अहमद के आगे और लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं। ब्रजभूषण ने क्या करा?
ब्रह्मभूषण ने क्या किया खिलाड़ियों के साथ? अरे यार भाई, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना? हम तो नहीं बोल रहे, अब आप बोलते हो ना। ब्रजभूषण ने क्या हुआ, टिकट आज भी कह रहा है मेरा टिकट काटोगे तो समझ लो कुछ भी हो सकता है। और क्या किया लड़कियों, आज धरने में बैठी थी पहलवान की, नहीं बैठी थी? पूरे देश ने देखा कि नहीं देखा? तो ये लड़कियों की बात करते हैं, रात में वो लड़की जला देते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिला, पेट्रोल डाल के जला दे रहे, पेट्रोल जला जाता है। और एक सवाल इनसे कर रहे हैं, 2014 में अमित शाह आए, कहने लगे जितने भी बूचड़ खाने मैं बंद करवा दूंगा, और 2024 नहीं आ पाया तो इलेक्टोरल बॉन्ड से गाय काटने वालों से करोड़ों रुपए अरबों चंदा ले लिया। दे जवाब इसका, कहाँ है चंदा उसका? अभी भाई साहब ने बात करी थी किस मुद्दे पे, भाई साहब से कह दीजिए कि मुद्दा भी बूचड़ खाने पे भी आ जाएंगे। पहले ये जवाब दे दे, वो जो महिला जलाई गई थी, हाथरस में युवती जलाई गई थी, कोई जांच में निकल के आया था, उसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वेशन नहीं था। जिस आरोपी को जेल भेजा गया था उसमें से उसका दोस्त जो था वो बाइज्जत बरी हुआ, ये आपको मालूम होगा भाई साहब। राममूर्ति वर्मा वाले का जवाब अभी तक मैं नहीं मिल पाया, जो इनके मंत्री ने पत्रकार को जला दिया था। आपके समाज का पत्रकार था, आप जिस लाइन से आते हैं उसका जवाब इनसे पूछिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इन्होंने बता दिया, वो जांच कर ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तमाम बातें बता दी। बस ये बताया रात में जलाया क्यों उसको पेट्रोल डालकर, क्या था उसके अंदर, क्या इतनी जल्दी हो गई थी जो तुम्हें जला दिया उसको? इसका जवाब दे दीजिए, क्यों जला दिया भाई? और इसके पेट्रोल डाल के जलाया है, ये कौन कह रहा पेट्रोल डाल के जलाया? किसने कहा? मीडिया ने दिखाया ना, तो अभी कह रहे हैं अपने मन से कह दे रहे हैं, उसी मीडिया ने बाद में ये भी तो दिखाया, ये सारी तथ्यहीन बातें थी, ये सब झूठ अफवाह थी। चलिए अब आगे भी और भी लोगों से बात करेंगे।